आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को लवक के बारे में बताएंगे। प्लास्टिड्स, इंग्लिश में लवक को प्लास्टिड्स कहते हैं। चलिए चलते हैं इस वीडियो में। बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। बच्चों, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं। लवक इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। लवक की खोज बच्चों सर्वप्रथम हैकेल ने सन 1865 ईस्वी में की थी। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं। लवक सबसे पहले दो में डिवाइड होते हैं। किसमें, कितने में? दो में डिवाइड होते हैं। पहला रंगीन, दूसरा रंगहीन। जिसमें कलर होता है वो रंगीन है, जिसमें कलर नहीं होता है, कलरलेस होते हैं, वो रंगहीन होते हैं। फिर ये जो रंगीन होता है ये दो में डिवाइड होते हैं। पहला हरा रंग, हरित लवक कहा जाता है, इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक हिंदी में कहते हैं। और रंगहीन में अवर्णी लवक आते हैं, इंग्लिश में से ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। कुल बच्चों 3 तरह के होते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट जिन्हें हरित लवक कहते हैं हिंदी में, और दूसरा है वर्णी लवक जिन्हें क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तीसरा है अवर्णी लवक जिन्हें ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। सबसे पहले दो में डिवाइड होते हैं, रंगीन, दूसरा रंगहीन। हमें पढ़ना है सबसे पहले हरित लवक के बारे में। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट जो हरे रंग का होता है, हरित लवक होता है। इसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। ये कोशिकाओं को हरा रंग प्रदान करता है। ये पौधों की पत्तियों में, कोमल तने में और अपरिपक्व जो फल होते हैं, जो यानी कच्चे फल होते हैं, हरे रंग के होते हैं, उसमें हरित लवक पाया जाता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चों। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रकाश संश्लेषण यानी इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पौधों के लिए खाना बनाने का प्रोसेस तैयार करता है। खाना कौन बनाता है पौधों के लिए? क्लोरोफिल बनाता है। कहाँ बनता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट में बनता है। अर्थात पौधे अपना खाना प्रकाश संश्लेषण की सहायता से ही बनाते हैं। अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हैं। पूरी कोशिका के लिए भोजन क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में ही बनता है। इसलिए हरित लवक को पूरे सेल का रसोई घर कहा जाता है, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हम लोग अपने घरों में खाना कहाँ बनाते हैं? रसोई घर में बनाते। उसी तरह पौधों के लिए खाना जो है वो हरित लवक में बनता है, इसलिए इसे सेल का, कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। लेकिन कौन बनाते हैं खाना बच्चों? क्लोरोफिल बनाते हैं। पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, वही खाना बनाता है। जैसे हमारे घरों में भोजन जहाँ पर बनता है उस जगह को रसोई घर कहते हैं, वैसे ही कोशिका के लिए भोजन इसी जगह पर यानी क्लोरोप्लास्ट में ही बनता है, इसलिए इसी कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ये पौधों के सभी हरे भाग में पाया जाता है। ठीक है। खाना कौन बनाता है? क्लोरोफिल बनाता है। हरित लवक तने की क्लोरेन काइमेटस तथा पत्तियों की मध्योतक मीजोफिल में पाया जाता है। हरित लवक कहाँ पाया जाता है? तने की क्लोरेन काइमेटस और पत्तियों की मध्योतक मीजोफिल में पाया जाता है। ये जो है पत्तियों का ये जो मीजोफिल है इसमें ये पाया जाता है, मध्योतक है। और ये तना है, तने के यहाँ क्लोरेन काइमेटस में पाया जाता है। ये क्लियर हो गया बच्चों? अब आते हैं इनके स्ट्रक्चर पर, संरचना पर। हरित लवक 2 झिल्लियों के आवरण से घिरा रहता है, जिसमें कोई छिद्र नहीं होता। यह आवरण रंगहीन प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स से भरा होता है। ये है, इसके बारे में हम बताएंगे। प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स से भरा होता है। ये जो मैट्रिक्स होता है ये स्ट्रोमा होता है, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। हरित लवक में उपस्थित जेल सदृश
पारदर्शी पारदर्शी होता है, मैट्रिक्स को ही स्ट्रोमा कहते हैं। हाँ, ये भी अपना प्रोटीन खुद बनाते क्योंकि इनके पास डीएनए, राइबोसोम और अनेक एंजाइम्स होते हैं। स्ट्रोमा में ही झिल्ली नुमा चपटी पुटिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें थाइलाकॉइड कहते हैं। ये एक दूसरे पर एकत्र होकर सिक्कों के समान ढेरी बनाते हैं। फिर ये इन ढेरी को ग्रेनम कहते हैं। इनकी संख्या 40 से 100 तक हो सकती है जो एक दूसरे से पीटिका पटले स्ट्रोमा लैमेली द्वारा जुड़े रहते हैं। थाइलाकॉइड्स के बीच में पर्णहरिम होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके सोख करके इसकी ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करती इस्तेमाल करती है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये क्लोरोफिल है, हाँ, हरित लवक है, 2 झिल्ली का बना हुआ है। हाँ, ये बाहरी झिल्ली है, इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन बाहरी झिल्ली। हाँ, ये है इनर, ये इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली बोलते हैं इसको, इनर मेम्ब्रेन हो गया। बच्चों ये जो है ये पूरा प्रोटीन युक्त पारदर्शी जैव सदृश पदार्थ होता है। हाँ, पारदर्शी पदार्थ होता है, प्रोटीन होता है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। हाँ, ये मैट्रिक्स ही इसको स्ट्रोमा कहते हैं। मैट्रिक्स को ही स्ट्रोमा कहा जाता है। हाँ, ये स्ट्रोमा है, इसमें इसी स्ट्रोमा में ही बच्चों ये थाइलाकॉइड्स के ढेर हैं। हाँ, थाइलाकॉइड्स के ढेर हैं ये और ये सभी ढेर आपस में ही ये स्ट्रोमा लैमिनी के द्वारा जुड़े होते हैं। स्ट्रोमा लैमिनी से जुड़े होते हैं सारे ढेर जो हैं, मतलब स्ट्रोमा लैमिनी से जुड़े होते हैं। ये एक को जो पुटिकाएं हैं बच्चों, ये पुटिकाएं हैं बच्चों, ये थैलाकॉइड, एक अकेले को थैलाकॉइड कहते हैं। ये जो है थैलाकॉइड है, एक के ऊपर एक जो है सिक्के की तरह, जैसे 1 रुपये का सिक्का हम लोग एक के ऊपर एक रखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही आकार ले लेता है। तो इनकी ढेर को क्या कहते हैं? ग्रेनम। इस पूरे भाग को क्या कहते हैं? ढेर को क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेनम। ये ग्रेनम है। हाँ, एक के ऊपर एक चढ़ा है, ये पूरे ढेर को ग्रेनम कहते हैं। केवल एक अकेले को थैलाकॉइड कहते हैं। हाँ, ये थैलाकॉइड कहते हैं। ये आपस में ये स्ट्रोमा लैमिनी द्वारा जुड़े रहते हैं। इसी थैलाकॉइड में बच्चों ये यहाँ पर ये जो है ये इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरो बीच में जो है थैलाकॉइड के, प्रत्येक थैलाकॉइड के बीच में बच्चों ये क्लोरोफिल पिगमेंट है। हाँ, और ये ग्रेनम की जो ढेर है ग्रेनम में, इधर भी और उसके पीछे साइड में बच्चों प्रोटीन का परत होता है, लेयर होता है। हाँ, ये हो गया। ये मैट्रिक्स होता है, प्रोटीन युक्त पारदर्शी पदार्थ जो है मैट्रिक्स होता है, से स्ट्रोमा कहते हैं बच्चों। ये एक अकेले को थैलाकॉइड कहते हैं और ये पूरे ढेर को एक के ऊपर एक जमा होते हैं, इन्हीं ग्रेनम कहते हैं। इनकी संख्या बच्चों 40 से 100 तक हो सकती है। ये जो है स्ट्रोमा लैमिनी द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। ये देखिए, हाँ, ये क्लोरोफिल होता है। ये जो बच्चों प्रोटीन का बना होता है। हाँ, ये किस चीज़ का बना होता है बच्चों? लाइपोप्रोटीन भी कहा जाता है। हाँ, लिपोप्रोटीन का बना होता है। ये किस चीज़ का बना होता है? ये लेयर लिपोप्रोटीन का बना होता है। ये यहाँ पर पिगमेंट, ये क्लोरोफिल होता है, ये प्रोटीन का पार्ट होता है। हाँ, फॉस्फोलिपिड है ये। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। ये एक थैलाकॉइड का एक छोटा सा पार्ट जो है माइक्रोस्कोप की सहायता से लिया गया है, ऐसा डायग्राम बना है। ठीक है बच्चों, बायो में डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है और उसमें लेबलिंग बहुत ज़रूरी होती है। लिखे चाहे कम, लेकिन डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है, लेबलिंग उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जिस चीज़ का डायग्राम बनाया जा रहा है जैसे, उसको हेडिंग नीचे लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब आते हैं हम लोग वर्णी लवक पर, क्रोमोप्लास्ट। बच्चों किस पर आते हैं? क्रोमोप्लास्ट।
ठीक है। ये रंगीन होते हैं। हरे रंग के अतिरिक्त पीले, लाल रंग, नारंगी, बैंगनी व नीले रंग के भी होते। पत्तियों में जो है बच्चों नीले पीले भी होते हैं, लाल भी होते हैं। तो जब पत्ती पीली हो जाती, लाल होती, तो उसमें क्लोरोफिल होता है, क्योंकि वो अंदर नीचे की ओर बैठे रहते हैं और खाना बनता रहता है, भोजन बनता रहता है। ये रंगीन पीले, लाल, नारंगी, बैंगनी व नीले रंग के लवक होते हैं, जो फूलों व फलों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। जैसे टमाटर का रंग लाल होता है, बैंगन का रंग बैंगनी होता है, गुलाब का रंग लाल होता है, संतरे का रंग नारंगी होता है। ये किसके कारण होता है बच्चों? ये वर्णी लवक के द्वारा होता है, के कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। अब हम आते हैं बच्चों तीसरा अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन होते हैं, ये रंगहीन लवक हैं। इनमें खाद्य पदार्थ मंड, वसा या प्रोटीन्स के रूप में संग्रहित रहते हैं, संचित रहते हैं। इसमें क्या खाद्य पदार्थ मंड जो है, मंड, वसा या प्रोटीन्स के रूप में संग्रहित रहते, इकट्ठा रहते हैं। अब आते हैं इनके फंक्शन पर। पहला है हरित लवक में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश को अवशोषित मतलब सोख करके कार्बोहाइड्रेट भोजन का संश्लेषण करती है, भोजन का निर्माण करती है। हरित लवक में भोजन तो बनता है, लेकिन कौन बनाता है? ये क्लोरोफिल पिगमेंट बनाते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हीं के द्वारा ही बनता है। कवक है, कुछ बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल होते हैं जो अपना खाना बनाते हैं। जो पौधे अपना खाना बनाते हैं, इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल होता है। बहुत से शैवाल भी अपना खाना बनाते, लेकिन कुछ होते हैं जो खाना नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, तो इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है बच्चों। दूसरा है मंड लवक, तेलत लवक व प्रोटीन लवक क्रमशः मंड, तेल व प्रोटीन पदार्थों का संचयन करते हैं। तीसरा है हरे रंग के लवक के अतिरिक्त अन्य रंगों के लवक फूलों को रंग प्रदान करते हैं, जो आकर्षक बनाकर कीट परागण में सहायता करते हैं। जो फूलों में जो आकर्षक रंग होते हैं, वो कीट परागण में सहायता करते हैं। यहाँ पर विशेष बातें, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेनम में होता है। अब ये जो है प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के ग्रेनम में होती है। और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? ये स्ट्रोमा में होती है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के ग्रेनम में होती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है बच्चों। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम आते हैं पाँचवें नंबर पर, राइबोसोम पर आते हैं। हाँ, यह गोल आकार का होता है। इनकी खोज सर्वप्रथम पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने सन 1905 ईस्वी में की थी। इनकी खोज किसने किया था? पैलाडे ने किया था। कब किया था? सन 1905 ईस्वी में की थी। ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए एवं प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही इन्हें राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहा जाता है। ठीक है। आरएनए एवं प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही इन्हें राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में राइबोसोम पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप में या अंतर्द्रवी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपके हुए पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक एवं केंद्रक में भी पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है। अब आते हैं राइबोसोम के प्रकार, काइंड्स ऑफ राइबोसोम। आकार एवं अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक 70S राइबोसोम, दूसरा है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम पर आते हैं। इनका अवसादन गुणांक 70S होता है और ये आकार में छोटे होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया आदि में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया में पाए जाते हैं।
80s राइबोसोम, इनका अवसादन गुणांक 80s होता है और ये आकार में अपेक्षाकृत कुछ बड़े होते हैं। ये उच्च विकसित पौधों एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इनके फंक्शन पर आते हैं। कोशिका के सभी प्रोटीन व एंजाइम का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा ही होता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम ही करते हैं। ठीक है बच्चों, अतः इन्हें कोशिकाओं की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। हाँ, अब आते हैं बच्चों लाइसोसोम पर। हाँ, लाइसोसोम की खोज डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 ईस्वी में की थी। ठीक है, ये मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जो है पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। लाइसोसोम ये मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अधिकतर गोलाकार अथवा अनियमित आकार के होते हैं। लाइसोसोम में बच्चों हाइड्रोलिटिक एंजाइम से भरी थैलियाँ होती हैं। जल अपघटनीय विकर होती है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम से भरी थैलियाँ होती हैं। इनके अंदर लाइसोसोम के अंदर मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इसलिए इन्हें पाचक काय कहते हैं। हाँ, इनके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इसलिए ये सब चीज़ों को पचा लेते हैं। इन्हें पाचक काय भी कहते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम खुरदुरी अंतर्द्रवी जाल का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है। कहाँ से आता है डाइजेस्टिव एंजाइम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है। लाइसोसोम सबको पचा लेते हैं, सब चीज़ को पचा लेते हैं, चाहे कोई भी खाद्य पदार्थ हो या वेस्ट पदार्थ हो या खराब कोशिका हो, उसको भी पचा लेते हैं। बच्चों, जब कोशिका मृत हो जाती है या बीमार हो जाती है तो लाइसोसोम खुद ही फट जाता है। जब लाइसोसोम देखता है कोशिका मृत हो गई है तो वो खुद ही फट जाता है, यानी खुद को ही खत्म कर लेता है। इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। हाँ, जब कोशिका पर कोई जीवाणु बैक्टीरिया मतलब हमला करता है तो लाइसोसोम उसे ऐसे से मसल देता है। जैसे ये सेल है, उसमें जो है कोई बैक्टीरिया हमला कर दिया तो ये लाइसोसोम क्या करेगा? वो ऐसे मसल के नष्ट कर देगा। हाँ, सेल का नष्ट कर देता है। इनका निर्माण गोल्जी काय अथवा अंतर्द्रवी जालिका से होता है। इनका निर्माण कहाँ से होता है? गोल्जी काय या अंतर्द्रवी जालिका से होता है। अब इनके फंक्शन पर आते हैं। लाइसोसोम में कोशिका के अंदर पहुँचे हुए खाद्य पदार्थ या बाह्य खाद्य पदार्थ का पाचन होता है। ये प्रोटीन, वसा, ग्लाइकोजन आदि पदार्थों का पाचन करके कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये सब चीज़ों को पचा लेता है, वेस्ट प्रोडक्ट है उसे भी पचा लेता है और कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। लाइसोसोम मृत या बीमार कोशिकाओं को मसल कर नष्ट करते। कोई कोशिका बीमार हो गई, मृत हो गई है तो उसको मसल कर नष्ट कर देते हैं। अब बच्चों हम आते हैं रिक्तिकाएँ पर। रिक्तिकाएँ मतलब उसे रसधानी भी कहते हैं, इंग्लिश में वैक्यूल्स भी कहते हैं बच्चों। रिक्तिकाएँ कोशिका द्रव से भरे हुए थैले मतलब फैक्ट होते हैं। ये जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। रिक्तिकाएँ बच्चों जंतु में भी होते हैं, पादप कोशिकाओं में भी होते हैं। जंतु कोशिका में ये छोटे छोटे होते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में पाए जाते हैं। ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। ये सब वैक्यूल से, ये फूड वैक्यूल से, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये रिक्तिका का डायग्राम है बच्चों। ये है रिक्तिका वैक्यूल से। ये देखिए, हाँ, ये रिक्तिका है। ये जो चिपके हुए हैं ये हरित लवक हैं। हाँ, ये केंद्रक है, ये हरित लवक है। ये हरित लवक चिपके हुए हैं। हाँ, ये केंद्रक है, ये रिक्तिका है। हाँ, ये किसी जंतु कोशिका में जंतु कोशिका में होते, वो भी बहुत छोटे छोटे, सभी जंतुओं में कोशिकाओं में नहीं होते, किसी में होते। बहुत से जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। पादप कोशिका में ये बड़े होते हैं। प्लांट सेल में ये बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। ये चारों ओर से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। चारों ओर से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। ये देखिए,
हाँ, इस झिल्ली को रिक्तिका कला या टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो झिल्ली से घिरे होते हैं इन्हें टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिकाओं में कोश का रस भरा होता है। इसमें जो है रिक्तिका में कोश का रस भरा होता है। इसमें खनिज लवण में कौन कौन है? क्लोराइड, सल्फेट है, फॉस्फेट है, एमिनो अम्ल है, वह कार्बनिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, कभी कभी कोश का रस में वर्णक तथा टैनिन व एल्केलॉइड्स के रूप में अपशिष्ट पदार्थ भी घुले होते हैं। कोश का रस कोशिका को स्फीति मतलब टर्जिडिटी प्रदान करती हैं। टर्जिडिटी प्रदान करते हैं। अब आते हैं इनके फंक्शन पर। ये जल भोजन व उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण करते हैं, स्टोरेज करते हैं, जल और भोजन उत्सर्जी पदार्थों का। दूसरा है, इसमें उपस्थित जो द्रव होते हैं, सेल फैक्ट जो होते हैं, कोशिका को स्फीति टर्जिडिटी प्रदान करते हैं। तीसरा है, रिक्तिकाएं पौधों को यांत्रिक सहारा देती है। चौथा है, ये प्रोटीन, एमिनो एसिड, शुगर का स्टोरेज करती है। अमीबा में फूड वैक्यूल्स होता है जो खाना दिखते ही उसे झपटने का काम करता है। वैक्यूल्स वाटर बैलेंस में भी मदद करते हैं, हाँ, संतुलन बनाए रखते हैं। अब बच्चों आते हैं 8वें नंबर पर, तारक काय, सेंट्रोसोम। तारक काय यानी सेंट्रोसोम प्राय जंतु कोशिका में ही पाया जाते हैं। ये पादप कोशिका में बच्चों नहीं पाया जाता है। ये केंद्रक के पास कोशिका द्रव में स्थित होता है। केंद्रक जहाँ होता है उसी के पास ये पाए जाते हैं। वनस्पतियों मतलब प्लांट सेल में ये केवल कुछ कवक और शैवालों में ही पाया जाता है। कुछ कवक में शैवालों में ही पाए जाते हैं। इसके दो भाग होते हैं, तारक परिकेंद्र, दूसरा तारक केंद्र। तारक परिकेंद्र बाहरी स्वच्छ रंगहीन घेरा होता है। ये तारक काय का है? ये जो है बाहरी है, स्वच्छ रंगहीन घेरा होता है, जिसमें दो गोल तारक केंद्र होते हैं। ये दो गोल तारक केंद्र। बाहरी जो है तारक परिकेंद्र जो होता है स्वच्छ रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, और ये दो गोल होते हैं तारक केंद्र होते हैं इसमें। अब इनके फंक्शन पर आ जाते हैं। यह कोश का विभाजन में सहायक होते हैं। जब सेल डिवीज़न होता है तो ये मदद करते हैं। दूसरा है, यह कोश का विभाजन के समय दो भागों में बढ़ जाता है और तर्कु मतलब स्पिंडल का निर्माण करता है। हाँ ठीक है बच्चों, अब ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो गया है बच्चों। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए बने सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।